हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ओएनजीसी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी। और इसमें जो है अभी रिसेंटली ये वैकेंसी लॉन्च हुआ है फॉर द अप्रेंटिसशिप एंड दिस इज़ फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स, आईटीआई होल्डर्स एंड ऑल्सो फॉर द ग्रेजुएशन पोस्ट। सो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन बता देता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस नोटिस पे क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ ओपन होगा और इस पीडीएफ को मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो लास्ट डेट की अगर हम बात करें, डेट ऑफ नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट डेट आपका 15 मई है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे रीजन वाइज वैकेंसी निकला है, तो आप किसी एक ट्रेड के लिए एक ही वर्क सेंटर पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि एक लोकेशन पे ही। मल्टीपल लोकेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो रीज़न वाइज यहाँ पे अलग अलग वर्क सेंटर का है। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो आपका पहला देहरादून है, और देहरादून में मोस्टली जो है वो नॉन टेक का और आईटीआई का पोस्ट है। ठीक है। और फिर उसके बाद दिल्ली रीजन में आपके अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट, सेक्रेटेरिएट। एंड देन उसके बाद अगर जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे 2 पोस्ट है, तो टोटल नॉर्दर्न रीजन का 209 वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम मुंबई सेक्टर का बात करें तो मुंबई, गोवा, हजीरा, ये 3 लोकेशन पे हैं। और इन तीनों लोकेशन पे आपकी ये वैकेंसी दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे 305 है। वेस्टर्न सेंटर पे आए तो अगर जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो उनका मोस्टली वैकेंसी वेस्टर्न सेंटर पे है। अगर हम मैकेनिकल का आपको बात करें तो मैकेनिकल पे दिखाऊं, टोटल 10 जो है वो जगह पे है। यहाँ पे मैकेनिकल का कैम्बे जो कि गुजरात में है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है मैकेनिकल का, वो अंकलेश्वर में है। यहाँ पे 25 वैकेंसी है। ठीक है। और सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि अप्लाई कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहाँ किस लोकेशन में है वो आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है। और आपका जो भी ट्रेड है, अगर आप डिप्लोमा का ब्रांच दूसरा है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटीआई का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो और जो लोकेशन आपको अच्छा लगे या जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात। ठीक है। उसके अलावा जो है एज क्राइटेरिया के बाद में बात करेंगे। तो उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लर्निंग फेस्टिवल के बारे में बता दूं, जो कि है अनअकैडमी के तरफ से। और अभी 30 अप्रैल तक ये नया ऑफर चल रहा है, जिसमें जो है आपको 45 डेज़ में प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा ओनली फॉर द 299। और इसमें भी आपको एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है इफ़ यू यूज़ दिस कोड मैकअड्डा10। ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, आपके अगर कोई भी भाई बहन या कोई भी जो है वो फ्रेंड्स या कज़न, उनको आप शेयर कर सकते हो अगर वो या तो आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट यूजी का। इसके अलावा या तो वो सीबीएसई के क्लास 8 से 12 के बीच में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो ये जो है वो ऑफ़र आप अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कूपन कोड आपको ये मैकअड्डा10 यूज़ करना है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप गेट ईएस के प्रिपरेशन कर रहे हो, सो देन यू कैन प्रैक्टिस द गेट ईएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन द अनअकैडमी ऐप। और उसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 30 अप्रैल तक जो है वो ये आपका एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है ना। इसमें आपके प्राइसेस 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। सो यू कैन यूज़ दिस कूपन कोड एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। अब जो है अगर हम बात करें अपने वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे अगर डिस्कस करेंगे एज क्राइटेरिया का, सो मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 24। ठीक है। ये एज के बिटवीन में अगर आप एलिजिबल हो तो यू कैन अप्लाई दिस। और उसके अलावा अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपके नॉन टेक पोस्ट का बेसिकली ग्रेजुएशन है, बीकॉम होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए बीए या बीबीए होना चाहिए। और बाकी के जो आईटीआई पोस्ट है उनके लिए पर्टिकुलर ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। और जो डिप्लोमा के पोस्ट हैं, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग का, तो आपका 12 मंथ का होगा। और स्टाइपेंड जो है डिप्लोमा को मिलेगा 8,000 पर मंथ, और ये पूरे 1 साल के लिए ही होगा।
ठीक है ना। और जिनका ITI 1 साल का होगा उनको 7,700 एंड जिनका 2 ईयर का उनको 8,000 और ग्रेजुएट के लिए 9,000 है। तो ये आपका रहेगा। और TADA जो होती है बोर्डिंग की, वो चीज़ें जो है ट्रेनिंग पीरियड में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और इसका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन का मेन जो है वो बेसिस रहेगा आपका मार्क्स क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में। अगर आपने ITI किया है तो आपके ITI में जो है ओवरऑल कितनी परसेंटेज है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसमें कितनी परसेंटेज है, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और जो जनरल इसमें कंडीशन है क्या क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इससे आपको उसमें जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है ONGC शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, टू द अप्रेंटिसशिप। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट है, ठीक है ना। तो इन वेबसाइट पे अप्रेंटिसशिप के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। अगर ऑलरेडी रजिस्टर करा हुआ है तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको अप्लाई करते टाइम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करके देन आपको ONGC के वेबसाइट पे आके वहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो ये प्रोसेस रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिया हुआ है। लास्ट डेट ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। सिलेक्शन में जो है वो आपका सिलेक्शन होने के बाद जिनका भी सिलेक्शन होगा एज़ पर द मेरिट लिस्ट, तो उनको एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इम्पॉर्टेंट डेट इन द लास्ट जो है वो आपके दिए हुए हैं कि लास्ट डेट आपका 15 मई है और जो सिलेक्शन का रिज़ल्ट होगा वो आपका रहेगा 23 मई, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये था बेसिक डिटेल। और अगर हम बात करें जो वर्क सेंटर है उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको जो नियर बाई लगे या लोकेशन वर्क लोकेशन अच्छा लगे उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इवन वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हो। तो ये था इस वीडियो में। अगर इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको डाउट लगता है किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।